प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में गवाही देने से रोकने के लिए बुजुर्ग पड़ोसी की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल बुजुर्ग मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पड़ोसियों से उनका पुराना झगड़ा चल रहा था और उसी मामले में उनके पिता की गवाही होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपियों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने कहा कि जब पिता सब्जी लेने सब्जी मंडी जा रहे थे तो उसी दौरान आरोपी इकट्ठे होकर आए और उनसे कहासुनी करने लगे। मामला बढ़ता देख जब परिजन बाहर आए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया और इस हमले में उनके चाचा और पिता को गंभीर चोटें आई और जब वह अपने पिता को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर गए तब डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे सनी तनेजा का कहना है कि उनके पड़ोसी उनके घर के सामने लंबे समय से कबाड़ रखते थे, जिसके चलते पहले भी उनका झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में उनका इन आरोपियों से केस भी चल रहा था, जिसमें आने वाली 22 मई को उनके पिता की गवाही होनी थी, जिसके चलते आरोपी पक्ष उसके पिता पर दबाव बना रहे थे और देर रात उन्होंने पिता पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस झगड़े में चाचा और भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। पूरा झगड़ा इन्होंने पहले हमारा एक झगड़ा हुआ था इनके साथ, जिसमें हमने गवाही देनी थी। 22 तारीख की डेट है हमारी, 22 मई की डेट थी। इस डेट पे इन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि अगर तुमने गवाही दी तो हम तुम्हारे को मार देंगे। इन्होंने कभी हमारे पापा को मार दिया, कल मार दिया गवाह मिटाने के लिए कि गवाही जो देगा वो मारा जाएगा। ये अपनी गवाह थे इसमें? हाँ जी, हाँ मेरे पापा गवाह थे। मेरी पापा की गवाही है और मेरे भाई की भी गवाही है, मेरी भाभी की गवाही है, मेरी घरवाली की गवाही है, सबकी गवाही है। ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इन्होंने पहले मर्डर किया हुआ है, इसके बड़े लड़के ने मर्डर किया हुआ है, मर्डर के केस में ये पहले बाहर आ चुका है। कौन लोगों ने हमला किया? कौन लोग? ये कबाड़ियों ने। नाम क्या है? नाम उनका रिंकू है, चीनू है, सौरभ है और बिट्टू कबाड़ी है और उसका भाई लच्चू है और राजू है और रोहित है और राहुल है और हैं उन्होंने बहुत डंडे मारे और उसके गमछे के अंदर पत्थर बांध के और वो ऐसे सर में मारे। देखो मेरे सिर में रोड़े तक पड़े हुए हैं, ये पूरे रोड़े पड़े हुए हैं मेरे सिर में, ऐसे रोड़े पड़े हुए हैं। झगड़ा किस बात पे था? झगड़ा ये कबाड़ा रखा पड़े मेरे घर के सामने। मैंने बस इतना ही बोला मेरे घर के आगे से कबाड़ा हटा दो, बस। इसके पीछे ये सारा खानदान, पहले इन्होंने मेरी पूरी कार भी तोड़ी थी, सेंट्रो कार, मेरे शीशे तोड़े थे, सब कुछ तोड़ा था इन्होंने पहले वाले केस में। वो 3 साल पहले वाला केस है, वो अब गवाही में आया है। अब इन्होंने उस केस में अब इन्होंने मेरे पापा को मर्डर कर दिया, इन्होंने मेरे पापा को मार दिया। क्या चोट लगी थी पापा को? कहाँ चोट लगी थी? और मेरे चाचा इतना सीरियस है, उनको होश नहीं आया अभी तक, वो भी उसमें हॉस्पिटल में है, संतोष हॉस्पिटल में है, दाखिल है। क्या चोट लगी? पापा किस चीज़ के मारा? उन चाचा को, पापा को। मेरे पापा को तो पता नहीं क्या चीज़ मारी है, दिमाग पे पता नहीं, सिर में कहाँ लगा है, वो ब्लड भी गिरा उनको, वहाँ पे ब्लड भी गिरा, वहीं खत्म हो गई। क्या कार्रवाई चाहते हैं? वहाँ तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था, उस टाइम सांस चल रही थी जब गिरे थे। मैंने फटाफट कार में डाला, बीके भिजवाया, बस बीके तक गए, रास्ते में दम तोड़ दिया घर। और बीके में डॉक्टर कहते हैं डेड। और चाचे को एडमिट कराया, चाचे को भी उन्होंने। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब हम कार्रवाई ये कहते हैं कि सख्त से सख्त इन पे ऊपर कार्रवाई हो और इनको सख्त से सख्त सजा, मैं जितने से जितनी सजा होगी मैं करवा के रहूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब पहले मैंने बख्शा था इनको, अब नहीं बख्शूंगा। वहीं इस मामले में एनआईटी थाना एसएचओ का कहना है एनआईटी 5 नंबर में पड़ोसियों द्वारा एक बुजुर्ग सुधीर तनेजा की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़ित पक्ष से शिकायत लेकर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। मृतक है सुधीर तनेजा है, जिसने मारा है। इनके पड़ोसी हैं, इनका आपसी विवाद रहा है, पहले भी छोटी मोटी बातों को लेकर कंप्लेंट वगैरह आई है, FIR भी दर्ज है इस मामले में। और उसका बेटा था, वो बाहर सब्जी लेने के लिए जा रहा था डब्बा मंडी में। उसी दौरान इसके बेटों से कुछ कहासुनी होगी और इनका झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि ये पहले भी किसी मामले में गवाही होनी थी, अभी उसको लेकर ये हत्या हुई है। ट्रायल है, अभी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो इसको लेकर धमकी भी दी गई थी पहले भी? हाँ, जांच कर रहे हैं। पहले हमारे पास तो कोई कंप्लेंट आई नहीं है, बाकी अभी जांच करेंगे तो चीज़ें। पहले भी एक मामले में मर्डर केस में लड़का शामिल था। हाँ, उसमें ये बरी हो चुका है। तो अभी पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? ये 8 लोग हैं, बाई ने मुकदमा दर्ज करा है इन लोगों की और शाम तक गिरफ्तारियाँ होंगी। मौत का कारण कुछ पता चल पाया? किस तरह से मौत हुई, क्या लगा? तो पोस्टमार्टम होगा तो क्लियर हो पाएंगी चीज़ें। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।